एमएमसी फेज 8, फेज 8 में मैंने जो फेज सेकंड है, फेज सेकंड क्या, फेज सेकंड में जो आपको मैंने रेंज एनालिसिस बताया था, इमोशनल कंट्रोल बताया था, वो इसी के ऊपर बेस्ड है कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमें कब डिमांड मिलने वाली है, कब सप्लाई, मतलब टाइम एनालिसिस जो होता है टाइम रेंज के हिसाब से, वो यहाँ से निकल के आया। पर मैं आपको वो ऐड नहीं करूंगा, आप उसको रिवीजन करने के लिए जा सकते हो फेज सेकंड के, देख सकते हो वहां जाके। ठीक है, चलो इसको पहले समझ लो, आगे का बाद में देखना। सो आज आपका टॉपिक है सप्लाई डिमांड के ऊपर वॉल्यूम एनालिसिस का, वॉल्यूम पोस्ट प्लानिंग। व्हाट इज अ वॉल्यूम पोस्ट प्लानिंग? देखो मैंने आपको होल्डिंग वॉल्यूम के बारे में बताया था, मैं एक बार और रिकैप करूंगा यहाँ पर होल्डिंग वॉल्यूम के बारे में, उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ आपको समझने पड़ेंगे कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न जो कि हमें बताएंगे कि हम क्या एग्जैक्ट सही हैं या गलत हैं हम लोग। ठीक है, तो वी विल नो। सो जो वॉल्यूम पोस्ट प्लानिंग है, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ एक कॉन्सेप्ट के बारे में, दैट इज नॉन एज होल्डिंग वॉल्यूम। थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ, आपको याद हो जाए, क्योंकि इसका यूज यहाँ होने वाला है। और साथ ही साथ दूसरा जो टॉपिक है वो आपके सामने रहेगा कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, CCPs, कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न्स, क्योंकि ऐसी जगह पे यही आते हैं। ठीक है, होल्डिंग वॉल्यूम एक ऐसा वॉल्यूम होता है जो कैंडल की बॉडी में रहता है। अगर मैं बात करूं कैंडल की बॉडी, तो इसका मतलब है कि वो होल्डिंग वॉल्यूम है, लोगों का उसमें पैसा रखा हुआ है, बेचने वाला या खरीदने वाला, वो कलर के ऊपर डिपेंड करता है। ग्रीन है तो खरीदा हुआ है, रेड है तो बेचा हुआ है। ठीक है, इस चीज को हम लोग बोलते हैं फ्लोटेशन ऑफ लिक्विड एसिड्स। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं आपके सामने ग्रीन बॉडी के बारे में, पहले मैं आपको बता दूं होल्डिंग वॉल्यूम होता क्या है। होल्डिंग वॉल्यूम होता है कैंडल बॉडी के अंदर। जैसे अगर मेरे सामने हैमर बना हुआ है ना, तो जो होल्डिंग वॉल्यूम है वो इसकी बॉडी के अंदर है, बस ये इसको हम होल्डिंग वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, इस चीज को हम लोग बोलते हैं, ये बनता कैसे है, ये पता कैसे बनता है, ये वैसे नहीं बनता जैसे मैंने आपको बताया ना, फ्लोटेशन ऑफ लिक्विड एसिड्स जो होते हैं उनके बेसिस पे बनता है। अभी आपको बताता हूँ कैसे क्या होता है। तो जो होल्डिंग वॉल्यूम होता है, इसी तरीके से आपका जो होता है ना ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है, ट्रेडिंग वॉल्यूम अलग होता है। देखो जो होल्डिंग वॉल्यूम है उसका इंडिकेटर आपको पूरे ट्रेडिंग व्यू पे नहीं मिलेगा, चाहे तो खोज के देख लो, एक साल लगा लो, मेरे से कहने एक दिन भी नहीं कह रहा, एक साल लगा लो, तुम्हें एक इंडिकेटर नहीं मिलेगा होल्डिंग वॉल्यूम से रिलेटेड, तुम्हें वर्ड में नहीं मिलने वाला है जो कि हमारा बनाया हुआ है। अब जो ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है वो होता है फ्लोटेशन के बेसिस पे, फ्लोटेशन ऑफ, फ्लोटेशन ऑफ करेंसी, या फिर आप कोई भी एसेट कह सकते हो। फ्लोटेशन ऑफ एसेट वैल्यू जो होती है, उसकी जो वैल्यू होती है ना एसेट की, उसमें कितना अमाउंट पड़ा हुआ है उसके हिसाब से होता है। ठीक है, अब जैसे मान लो मैं हैमर की बात कर रहा हूं, तो हैमर का एक, कोई भी मान लो कोई भी एसेट है, मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ गोल्ड के बारे में, एग्जाम्पल के लिए मेरे पास गोल्ड है, आपको समझाता हूँ इसके अंदर क्या, इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो जो सबसे पहले समझो जो होल्डिंग वॉल्यूम होता है वो तो कैंडल की बॉडी के अंदर होता है और वो चेंज नहीं होता। एक बार अगर कैंडल है तो उसके अंदर होल्डिंग वॉल्यूम क्लोजिंग के बाद उतना ही रहेगा, लेकिन ट्रेडिंग वॉल्यूम ना चेंज होता रहता है बार बार। कैसे होता है देखो मैं आपको बताता हूँ। होल्डिंग वॉल्यूम कम हो सकता है, लेकिन ट्रेडिंग वॉल्यूम कभी कम नहीं हो सकता, वो हमेशा हर मूव पे बढ़ता है। अगर इसकी बॉडी कम हो जाएगी ना तो होल्डिंग वॉल्यूम कम हो जाएगा, लेकिन ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो ट्रेडिंग वॉल्यूम कभी भी कम नहीं होता। जैसे मान के चलो मैं गोल्ड में बैठा हूं और मेरे पास एक कैंडल है ऐसे करके, यहां से ओपन हुई और वो एकदम नीचे चली गई, यानी कि मेरे सामने रेड कलर की कैंडल बन गई। ठीक है, रेड कलर की कैंडल बन गई। अब अगर ये कैंडल का जो प्राइस है वो मान के चलो 2700 से और 2720 है, यानी कि 2000 पॉइंट की कैंडल है, मान के चलो ये एक कैंडल है 2000 पॉइंट की, 200 पिप की कैंडल है आपके सामने। अब क्या है कि इसमें जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो अभी
होल्डिंग वॉल्यूम के बराबर, दोनों का सेम है। अभी एकदम मार्केट नीचे गिरी, अभी यही है। अब अगर ये अगली बार मार्केट अपने आप को यहां से आधा ऊपर लेके चली गई इतना, तो अब क्या होगा, अब होल्डिंग वॉल्यूम हो गया आधा, आधा हो गया ना, लेकिन ट्रेडिंग वॉल्यूम आधा नहीं हुआ, ट्रेडिंग वॉल्यूम 1.5 गुना हो गया। 1000 तो है, 2000 तो है ही, साथ ही साथ 1000 और जुड़ गए, यानी कि ट्रेडिंग वॉल्यूम कितना हो गया, 3000। समझ आया? तो ट्रेडिंग वॉल्यूम मार्केट में प्राइस के फ्लोटेशन के साथ इंक्रीज होता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। ठीक है, होल्डिंग वॉल्यूम जो लास्ट में उसकी जो बॉडी बचती है वो उसका होल्डिंग वॉल्यूम होता है। ये देखो मैं तुम्हें लगा के दिखाता हूं, ये वॉल्यूम इंडिकेटर हमारे सामने, बिटकॉइन में तो लगेगा नहीं क्योंकि ये लिक्विड नहीं होता। इसमें देखो, इसमें जो आपको मूवमेंट दिखेगी, बेशक इस कैंडल की बॉडी कितनी सी है, इतनी सी, जरा सी, मेरी आंख जितनी बॉडी है बस इसकी, लेकिन क्या इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम इतना है? नहीं, इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम देखो कितना है। ट्रेडिंग वॉल्यूम का मतलब कितना मार्केट उस सर्टेन टाइम लिमिट पे फ्लोट करिए, ऊपर नीचे कितनी बार हुई है, वो ये दिखा रहा है मेरा। और इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है, ये लार्जर टाइम फ्रेम्स के लिए होता है कि कितने यहां पर लोगों ने खरीदा बेचा है। ट्रेडिंग वॉल्यूम अलग चीज होती है और होल्डिंग वॉल्यूम अलग होता है। हमें हमेशा मार्केट में होल्डिंग वॉल्यूम की जरूरत है, ट्रेडिंग वॉल्यूम की कभी जरूरत नहीं पड़ने वाली। समझ आया? और इसको मेजर करने के लिए ही मैंने एक ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल किया था, दैट इज कॉल्ड ए QFL, क्वांटिटी फॉलोइंग लाइन। जो लाइन आप रिवर्सल एरिया, रिटेस्टिंग एरिया पे देखते हो ना, उसको हम QFL बोलते हैं। ये जो लाइन आप देख रहे हो यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए, ये जो आप लाइन देख रहे हो हर बार जो लाइन होती है, दिस इज कॉल्ड ए QFL। यही वो लाइन है जो बार बार हर चीज को मेजर करती है, द क्वांटिटी मेज फॉलोइंग लाइन। उल्टे सुल्टे कॉन्सेप्ट नहीं है, ये अपने मन से नहीं बनाई हुई है, ये रिसर्च करके बनाए हुए हैं। ठीक है, दुनिया क्या कह रही है उनको बोलने दो, क्योंकि लोग दूसरी कुछ चीजें यूज कर रहे हैं। समझ आया सबको? तो ये सारी की सारी चीजें QFLs हैं। ये क्वांटिटी फॉलो, मैं लगाता इसलिए नहीं क्योंकि थोड़ा चार्ट मैसी मैसी हो जाता है, अजीब सा लगता है। ठीक है, समझ गए ना? तो जितनी भी लाइंस हैं ये, और फिर हम उसको कैसे यूज करते हैं टू फाइंड परफेक्ट रिवर्सल एरिया। ये तो चलो ठीक है, होल्डिंग वॉल्यूम को मेजर करने के लिए जो बॉडी में होता है उसको हम लोग QFL से मेजर करते हैं। ये तो मैं ऑलरेडी आपको, इसलिए मैं कह रहा हूं अभी रिवीजन बता रहा हूं, यानी कि क्वांटिटी फॉलोइंग लाइन। अब आगे हमें कैसे पता लगेगा, इनके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, यही तो हमें बताएंगे आगे क्या होना क्या नहीं होना। क्योंकि होल्डिंग वॉल्यूम को अगर हम पॉजिटिव नेगेटिव करते तो वो 0 हो जाता है। अब तुम्हें इसका मतलब समझ आएगा जो मैंने बताया। ठीक है, एक कैंडल ऐसे बनी हुई है, एक कैंडल ऐसे बनी हुई है, इस तरीके से, एक रेड है और एक ग्रीन है, एक रेड है और एक ग्रीन है। अब मुझे बताओ इसको कैसे फाइंड आउट करोगे कि यहां क्या बना है? समझ आया? यहां यूज करा था मैंने कैंडल कॉम्बिनेशन का टू इलिमिनेट द फेल और फेक श्यूडो होल्डिंग वॉल्यूम। कैंडल कॉम्बिनेशन का तीसरा कॉन्सेप्ट है सिर्फ ये नहीं बताना कि वहां कौन सी कैंडल छुपकी हुई है, उसका ये मतलब नहीं है, वो पहले है। वो कैंडलस्टिक पैटर्न को फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं, वो पहला मैटर करता है। दूसरा जो मैटर करता है, मैंने आपको विक्स के कॉन्सेप्ट से बताया कि हमें विक को फाइंड आउट करना पड़ता है, जो नीचे की बॉडी होती है ऊपर की बॉडी, कल बताया था मैंने आप लोगों को, पता है ना सबको। तीसरा तरीका उसका ये है कि हमें अपने फेक होल्डिंग वॉल्यूम को मार्केट से भगाना है, क्योंकि ये ही हमारे फेक रिवर्सल एरिया को हमारे एरिया को फेक करने की कोशिश करता है। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान के चलो आपने बोला कि मार्केट ऊपर गई, चली गई, मार्केट वहां से नीचे आ गई, आ गई। अब दोबारा जब वो ऊपर जाना चाह रही है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पिछले वाले हिस्से को उठाते हैं और उठा के यहां लगा देते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। ये हमने हिस्सा लिया, यहां से लेके यहां लगा दिया, ऐसे करके यहां लगा दिया। ठीक है, और ये हमारे पास यहां से लेके ये हिस्सा बन गया, यहां से लेके ये हिस्सा बन गया, यहां से लेके ये हिस्सा बन गया। ठीक है, अब क्या, अब ये जो आपके सामने हिस्सा है पूरा का पूरा, ये आपके सामने सप्लाई बन गई। अब मैंने क्या करा, इसी सप्लाई को उल्टा कर दिया, यू कैन सी लाइक दिस। ठीक है, यहां लगा दिया। अब तुम्हें पता है कि जो असली आपकी डिमांड आएगी अगली बार, सॉरी जो डिमांड है उसको मैंने कॉपी करा है, सॉरी वर्डिंग्स पे थोड़ा सा कह देना। ठीक है,
तो जो ये डिमांड है, ये वाली जो हमारी डिमांड थी, मैंने इसको कॉपी करा और इसके बाद मैंने इसको यहां लगा दिया। ये डिमांड है हमारी। हम चाहते हैं हमारी मार्केट फ्लोट करे, फ्लोट करती करती हमारे इस रीजन पे पहुंच जाए। लेकिन वो क्या करती है ये तुम्हें सबको पता है वो क्या करती है। वो आती है, लुभा देती है, एकदम भाग जाती है बाहर। ऐसे ही होता है, भाग जाएगी और भाग जाएगी दूर, और हम लोग अपने डिमांड को डबल कर देते हैं। यार हमने तो अपनी डिमांड डबल कर दी है ना, ऐसे ही करते हैं ना। अगर मैं किसी जगह पर आपके सामने ये बोल रहा हूं ना, वॉल्यूम बर्स्ट, द प्लेस वेयर वी यूज द वॉल्यूम बर्स्ट, वो यही है। हमें पता है हमारी डिमांड यहां पर डबल होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो अगर अगर हमें पता है कि वो नहीं होगी, तो वॉल्यूम बर्स्ट यूज किया जाता है ताकि उसी जगह पर हमें रिवर्सल दिखे। अब यहां पर जो कैंडल है वो अपने आप को रिवर्स करना शुरू करेगी, करेगी, और जब वो करेगी तुम्हें जो बेरिश पैटर्न मिलेगा ना, वो तुम्हें यही मिलेगा, इसी तरह मिलेगा, यही रीजन, इसी रीजन पे। बस वेट नहीं करते हैं, वेट नहीं करते। तो ये पूरा एरिया एक वॉल्यूम बर्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अगर मैंने तुमसे कोई, अब तुमने देखा होगा जितने भी मैंने वॉल्यूम बर्स्ट आपको बताए हैं, 90% वॉल्यूम बर्स्ट क्यों काम करते हैं, इसीलिए काम करते हैं क्योंकि हमें पता है मार्केट एकदम से वहां से अगर कूद के जा रही है ना, इसका मतलब यहां पर आपको पेशेंस की जरूरत है, सीधे डिमांड डबल करने की कोई जरूरत नहीं है। उसको वॉल्यूम बर्स्ट रखो, वो तुम्हारे लेवल से बाहर जा रही है। वॉल्यूम बर्स्ट का मतलब ही यही है कि हमारा होल्डिंग वॉल्यूम ज्यादा मिल गया है, वो रिवर्स करनी चाहिए। तो जब वो रिवर्स करेगी तब आपको यूज करने हैं सीसीपीज, कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न। ट्री हो सकता है, कैंडल कॉम्बिनेशन का कोई पैटर्न छुपा हुआ हो सकता है, कोई ऐसा हैमर मारूबोजू हो सकता है। इसलिए तो मैंने बोला तुमसे, सब घुमा फिरा के तुम्हें ये सब चीजें हम मिलेंगी, बस उन्हें समझना पड़ेगा, और पेशेंस तो जरूरी है ही। कभी कभी शायद हो सकता है कि आपने डिमांड ही गलत जगह से मेजर करी हो, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि कभी कभी एन की डिमांड नहीं होती, वो पिछले वाले एन की भी डिमांड होती है। आपको स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। जैसे घड़ी का पट्टा है, तो आपको पट्टे पट्टे की डिमांड को, सप्लाई को मेजर करना है, सेंट्रल एरिया को इग्नोर कर देना। अभी मैंने क्या करा था यहाँ पर, याद होगा आप लोगों को, मैंने इसको ऐसे घड़ी का पट्टा बांधा था। ऐसे आप देखो, ये घड़ी है और ये क्या मेरे लिए, ये घड़ी का पट्टा। एक तो ये पट्टा हो गया, दूसरा मैंने ये बांध दिया था, यहीं से कर गई ना रिवर्स मार्केट। एक तरह से आप इसको लार्जर नी कैप कह सकते हो, लेकिन घड़ी का पट्टा कहना ज्यादा बेटर है। तो मेजर क्या करोगे, सप्लाई से सप्लाई, एग्जैक्ट उस एरिया से जो आपके सामने बन के आ रहा है। तो ये बेसिकली देखो, ये तो समझने वाली चीज है, ये सिखाया नहीं जा सकती, ये तो आपको खुद ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको रिजल्ट मिले। लेकिन अगर रिजल्ट आपका आपके फेवर की बजाय थोड़ा अगेंस्ट में आता है, वहां पर मैं कह सकता हूं कि आपको ये यूज करनी पड़ेगी जो मैं अभी आपको समझा रहा हूं, कि आपने डिमांड भी सही मेजर कर रखी है, आपने सप्लाई। अब जैसे मैं आपको दिखा दूं, यहां पर ये डिमांड इसकी आधी आई, फिर घूम के यहां आ गई, ये पूरा एरिया ऐसे सेंट्रल पार्ट बन गया, ये एन बन गया, बन गया। ऐसे ऐसे मेजर करना पड़ता है हमें, पहले अंदर का फिर बाहर का फिर पूरे का ऐसे करते हैं। जितना जितना हम लोग अपने सेंट्रल एरिया के कॉन्सेप्ट जो होते हैं ना, वो थोड़े अलग है। मैंने आपको बताया कि सेंट्रल एरिया जो सीजीसी आपको बताया, याद है, सेंट्रल जोन कॉन्सेप्ट जो आपको बताया, अभी वो पूरे नहीं करे मैंने। ये बहुत सारी चीजें हैं जो आगे आपको बतानी है, कि हम जब भी डिमांड को मेजर करेंगे, सप्लाई, तो हम लोग स्ट्रक्चर के पीछे चले जाते हैं, बिल्कुल पीछे चले जाते हैं, बिल्कुल रीसेंट वाली सप्लाई डिमांड यूज नहीं करते। ठीक है, ऐसा होता है। जैसे मैं तुम्हें एक स्ट्रक्चर समझाता हूं, जैसे मान लो हमारे सामने मार्केट अपने आप को ऐसे लाती है, फिर नीचे गिर जाती है, फिर ऐसे लाती है, फिर नीचे गिर जाती है। अब यहां से शुरू होता है अपनी डिमांड को, एमएमसी का मतलब ही यही है। अब हमें जब डिमांड चाहिए ना, तो हम लोग ये वाली मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि ये घड़ी का पट्टा है। पहले हम सप्लाई मेजर करेंगे, जैसे आपको दिखाई, उसके बाद जो डिमांड होगी वो ये वाली मेजर होगी, डिमांड मेजर होगी। उसके बाद जो सप्लाई होगी वो ये मेजर नहीं होगी, सप्लाई भी ये वाली मेजर होगी। आ गई, यानी कि घूम फिर के ये पैटर्न आपके सामने रिवर्स होके यहां बन जाएगा, ऐसे करके। साइफर, एक्स, ABCD, वो सब इन्हीं के ऊपर डिपेंड है। तो ये आपको आगे बताऊंगा मैं इनके और डिटेल्स के बारे में। क्यों भाई, देखो एक्यूरेसी अगर आपको चाहिए तो जानना तो सब कुछ पड़ेगा।
वरना फिर फेलियर्स आएंगे, फिर आप कमियां निकालोगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको पहले। सो यहाँ पर हम इसको, चलो ये तो समझ में आया कि अपने आप को ऐसे करके रिवर्स करती है, हमें पेशेंस करने की जरूरत है। असली जो रिवर्सल पैटर्न होगा वो यहाँ आएगा, वरना ये डिमांड डबल कर ही देगी अगर नहीं आएगा तो। लेकिन आने के लिए वो एकदम से बूस्ट मारेगी, हमें पता हमारी डिमांड से ज्यादा डिमांड आ गई है, तो इस वजह से हमें वेट करने की जरूरत है उसको रिवर्स करने के लिए। जो पहले बाहर निकलेगा वो फंसेगा, वेट करना पड़ता है हर चीज का, ठीक है, पेशेंस तो है ही। अब बात करते हैं इस चीज के अगले की। तो हमारे पास जो ये एरिया है, जैसे कि आपको बताया, मैं आपको थोड़ा सा इसके डिटेल के बारे में बताऊंगा। ये जो सेंट्रल जोन आपको बता रहा हूँ, सॉरी सेंट्रल तो नहीं, टॉप जोन जो है ये, अभी ये कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, कैसे पता करें, ठीक है। यहां पर मार्केट ओरिजिनली आती है ऐसे करके, और हम लोग अपनी डिमांड को मेजर कर लेते हैं, ठीक है, वो यहां आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने यहां तक अपनी डिमांड मेजर कर ली। अब मार्केट अपने आप को लाती है यहां पर, एकदम ऊपर चली जाती है और ऊपर चली जाती है, और फिर यहां से अपने आप को नीचे लाना शुरू करती है। ये झूठा एरिया है। यहां पर कैंडल कॉम्बिनेशन हमें किसी इन्वर्टेड पैटर्न को फाइंड आउट करने के लिए नहीं यूज करना, हमें यहां से जो होल्डिंग वॉल्यूम है उसको हटाना है। अगर इसको कंबाइन कर देंगे तो एरिया जो है हमारे सामने फेक दिखेगा सारा। यहां कैंडल के पैटर्न के मतलब नहीं होता हमें, हमें यहां मतलब है तो उस एरिया से जो फेक बना है, इसी फेक एरिया को हम लोग वॉल्यूम बर्स्ट कहते हैं। मार्केट ने एक्स्ट्रा डिमांड ले ली है, यानी कि डिस्काउंट का फायदा उठा रहे हैं, डिस्काउंट का फायदा उठाती है मार्केट अपने आप को बैंड करना शुरू कर देती है, और उस बैंडिंग में पैटर्न छुपे रहते हैं। लेकिन एक्स्ट्रा मूव ही हमेशा लुभावना होता है 78% केसेस में। बाकी के केसेस में तो डबल डिमांड है ही, तुम्हें पता ही है। नुकसान तब भी नहीं है, नुकसान यहां भी नहीं है। अगर इससे और ऊपर ये चली जाती है तो फिर तो डिमांड डबल ही करोगे ना, फिर तो कोई मतलब ही नहीं बैठता। हाँ भाई, यहाँ रिवर्स नहीं हुई, वेट किस लिए कर रहे हैं, वेट किस लिए कर रहे हैं, रिवर्सल के लिए तो वेट कर रहे हैं। जब रिवर्स नहीं हो रही तो डिमांड डबल ही करनी पड़ेगी। कोई नुकसान, कोई नुकसान है, नुकसान है तो बताओ मुझे कि हाँ भाई नुकसान है। जब रिवर्सल करा ही नहीं, जब पैटर्न बनाया ही नहीं, तो एग्जीक्यूशन ही नहीं हुआ, एग्जीक्यूशन ही नहीं हुआ तो मतलब ही नहीं है कोई किसी चीज का। वो जा रही है, फ्लोट कर रही है, हम डिमांड डबल करते रहेंगे और ऊपर चली जाती जानी है, जब तक नहीं देगी कोई रिवर्सल पैटर्न नहीं जाएंगे। और साथ ही साथ आपको उन पैटर्न्स पे भी ध्यान देना पड़ेगा जो मार्केट में फेल हो रहे हैं, क्योंकि लौट के तो वही आएंगे नीचे गिराने के लिए, वो भी तुम्हें याद रखने पड़ेंगे। ट्रेंड लाइंस का भी यूज करना पड़ेगा ताकि वो फेक आउट वगैरह, ब्रेकआउट वगैरह आइडेंटिफाई कर सको। थोड़ा बहुत ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर का यूज करना पड़ेगा। सिंपल, कहना तो बहुत आसान है लेकिन जब बैठते हैं तो पता लगता है। अब बात आती है सबसे बेवकूफ वाले कॉन्सेप्ट की, जो कब मुझे पता ज्यादा लोग यूज करते हैं, बहुत लोगों ने देखा भी है। मैं बताता हूं तुम बेवकूफी क्या है। ये हमारे सामने यहां तक डिमांड थी, अभी डिमांड पूरी नहीं हुई, यहीं से मार्केट अपने आप को नीचे लेके आ गई। पेशेंस नहीं करते, जब डिमांड पूरी हुई नहीं तो एग्जीक्यूशन भी नहीं होगा, जाने दो उसको। अगर वो नीचे आ रही बिल्कुल और नीचे भी जा रही तब भी कोई मतलब नहीं है हमें इस चीज से, हमें अपनी डिमांड पूरी चाहिए। वरना फिर तुम यहां पता क्या करने लग जाओगे, यहीं से ही सप्लाई ऐड करने लग जाओगे। ये वाली लिख के दे रहा हूं तुम्हें, यही करोगे तुम, यहां से सप्लाई ऐड करने लग जाओगे। कभी मुझे देखा इस एरिया से सप्लाई को यूज करते हुए, कभी देखा ऐसे कि अभी पूरी दीनी, मैं क्या कहता हूँ, वेट करना पड़ेगा, पूरी डिमांड हुई नहीं है, ऐसी बोलता हूँ ना मैं कभी ये कहता हूँ कि चलो यहां से स्टार्ट करते हैं, दोबारा से नई सप्लाई ऐड करते हैं। ज्यादातर लोग यही करेंगे। फिर वो क्या करेगी, वहां से स्टार्ट हो जाता है एग्जैक्ट सप्लाई डिमांड का काम ना करना। बस अगर एक तुमने रास्ते में मैपिंग को गलत चूज कर लिया तो मैपिंग गलत हो जाती है, फिर चेंज करनी पड़ती है बार बार। ओके, सो ये था गाइस आपका छोटा सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड। देखो ये बेशक छोटा सा पैटर्न है आपके लिए, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जबरदस्त है, एकदम जबरदस्त, बहुत सारे राज खोलता है ये। प्रैक्टिस जो करेगा ना वो समझ जाएगा मैं क्या बता रहा हूँ। थैंक यू फॉर गाइस, ये था आपके लिए आज का कॉन्सेप्ट।